हेलो हेलो। दोस्त अभी जो हम लीवर के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, ये एलपी 62 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लाइट जलवाओ नहीं यार, लाइट कटा हुआ है क्या? वहां पीछे से लाइट जलाओ, देखना पंखा मत चला देना। शुरू करें? इधर इधर आ जाओ दोस्त, शुरू करें। हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आपको। एफएलई के बारे में आपने सुना होगा, किसके बारे में? एफ बोले तो फ्लक्रम, एल बोले तो लोड, और ई बोले तो एफोर्ट। ठीक है, फ्लक्रम, लोड और एफोर्ट। ठीक है ना? अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि अगर फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु बीच में होगा, आलंब बिंदु बीच में होगा यानी पेंच बीच में होगा, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। भार बिंदु बीच में होगा यानी वस्तु बीच में होगा, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और ई एफोर्ट यानी प्रयास या आयास बिंदु बीच में होगा, या यहां से अगर बल लगाएंगे, जहां से प्रयास लगाएंगे वहीं से ना बल लगाएंगे, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये फर्स्ट क्लास लीवर होगा। अगर एफ बीच में होगा तो, एफ बीच में होगा तो क्या होगा? फर्स्ट क्लास लीवर होगा। एल बीच में होगा, सेकंड क्लास लीवर होगा। ई बीच में होगा, थर्ड क्लास लीवर। क्लियर? उसके बाद हमने आपको कहा कि दोस्त मेरे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा? एफ। और एल और ई कहीं रहे। इसमें हमने कहा था आपको कि अगर तराजू होगा, तराजू होगा तो तराजू होगा तो दोनों एफ, एफ एल ई। और अगर आपका यहां पर एफ एल बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई हो जाएगा। एफ ई बराबर एफ एल हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यहां एफ ई बराबर किसके हो जाएगा? एफ ई बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे एफ एल के। एफ ई किसके बराबर हो जाएगा? एफ एल के। और अगर हम इसी में कैंची की बात कर लेते हैं, कैंची की बात करते हैं, तो कैंची ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एल है, ये एफ है और ये ई है। तो एफ ई जो है छोटा होगा किससे? एफ एल। और यही अगर हम पिलास की बात करते हैं, तो पिलास कुछ ऐसा होता है, यहाँ एल है, वस्तु है तो यहाँ एल है, ये एफ है और ये क्या है? ई है। तो यहाँ पर एफ ई जो है वो बड़ा हुआ और एफ एल क्या है? छोटा है। तो ये हो जाएगा कौन श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो यानी इसमें सब चलता है, बड़ा भी, छोटा भी और बराबर। लेकिन वही अगर आप सेकंड क्लास लीवर में चले जाइएगा, सेकंड क्लास लीवर में चले जाइएगा, सेकंड क्लास लीवर में एल बीच में होता है, एफ और ई कहीं रहे, तो इसमें हमेशा एफ ई का मान जो होता है वो बड़ा होता है और एफ एल का मान छोटा होता है। और यही अगर आप थर्ड क्लास लीवर में चले जाइएगा, थर्ड क्लास लीवर में ई बीच में रहता है, यहाँ एफ होगा और यहाँ क्या होगा? एल होगा। सही है? एफ ई जो है वो हमेशा छोटा होगा और एफ एल का मान हमेशा क्या होगा? बड़ा। एफ ई हमेशा छोटा होगा और एफ एल का मान बड़ा। एफ ई का मान छोटा होगा और एफ एल का मान बड़ा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास वन लीवर की ओर। किसकी ओर चलते हैं दोस्त मेरे? क्लास वन लीवर का प्रयास डैश दिशा में होता है। बताओ, ये अगर क्लास वन लीवर है, क्लास वन लीवर का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या? कैंची ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रयास है, एफोर्ट है, ये लोड है, ये फ्लक्रम। तो प्रयास जो होगा वो एक ही, किसी का भी प्रयास यानी बल जो लगेगा, प्रयास का मतलब यहां है बल। तो बल जो लगेगा वो एक ही दिशा में लगेगा कि अलग अलग दिशा में लगेगा? कभी भी लगेगा तो एक ही दिशा में लगेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा?
कहीं पर भी आप बल लगाइएगा किसी भी चीज पर काम करने के लिए, तो एक ही दिशा में बल लगाइएगा क्या अलग अलग दिशा में बल लगाइएगा? एक ही दिशा में लगाइएगा। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त मेरे, कि यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं। पहले तो थर्ड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर में आपको पता है कि एल बीच में रहेगा, एफ और ई कहीं रहे। अच्छा, ई बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, एफ और एल, एफ और एल कहीं रहे। कौन बीच में रहेगा? ई, एफ और एल कहीं रहे। ठीक है, ध्यान से समझना। यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहे हैं तो ई क्या रहेगा? बीच में रहेगा। एफ एल ई ना, हम लोग जानते हैं एफ एल ई। ई बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। तो अब हमको बताइए, इस कंडीशन में हम लोग ये इस भुजा को हम लोग कौन भुजा कहते हैं? प्रयास या आयास या बल भुजा? आयास या प्रयास ही तो बल है। और इस भुजा को हम लोग कहते हैं कौन भुजा? भार भुजा कहते हैं। अब बताइए, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई, ये बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो बताइए, तो बल भुजा की लंबाई, बल भुजा की लंबाई, तो एक मिनट, ये यहां से यहां तक लेते हैं। अब बताओ, कहता है बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई में तुलना करें। कौन श्रेणी के उत्तोलक में? तृतीय में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? बताओ क्या होगा? ए नंबर। बल भुजा कौन हुआ? ये यहां से यहां तक, ये पूरा हुआ कौन भुजा? बल भुजा। आंसर बताओ क्या होगा? ये बल भुजा होता जब पहला श्रेणी का उत्तोलक होता। यहां से यहां तक हो गया ये बल भुजा। अब बताओ, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होगी कि ज्यादा होगी? क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे ये हो गया बल भुजा, ये तो भार भुजा है। ये क्या है? लिखना नोट करके, सिंगल एरो देके। बल भुजा ऐसे लिखो, रुको, एफ से ही रेफरेंस लेते हैं। कहां से रेफरेंस लेते हैं? एफ एल जो होता है ये कौन भुजा है? नहीं, बल भुजा। एफ ई जो है ये प्रयास भुजा है। प्रयास एक प्रकार का बल ही है, लेकिन हमको एफ एल को हम लोग कौन भुजा मानते हैं? बल भुजा। इसको प्रयास या आयास भुजा कहते हैं। कुछ कुछ बुक्स में देखिएगा प्रयास, आयास और बल तीनों दे देता है। अरे रुक जा भाई, एफ एल, और यहां से अगर आप देखिएगा एफ ई, रुक जा यार, एफ ई और एफ एल न है रे, एफ एल न है यहां। रुक यार, हम लोग तो हमरो कंफ्यूज करेगा। ये जो एफ एल है, एफ ही न है रे भार भुजा, आयास भुजा। और एफ एल क्या है? इसको कहते हैं भार भुजा। इसी भार भुजा को, भार भुजा को हम लोग बल भुजा भी कहते हैं। रुक,
एकदम आराम से समझ लो पहले तब लिखना। तुमको याद होगा हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें एफ बीच में था, ई यहां था, एल यहां था। हमने कहा था ये जो भुजा है ये कौन भुजा था? कौन भुजा था? आयास भुजा। और ये भुजा कौन था? भार भुजा। तो भार भुजा को ही कौन भुजा कहते हैं? बल भुजा कहते हैं। अब समझ में आया? जब भी होगा एफ से ही नापेंगे। आप कहेगा ई और एल तक की भुजा क्या है? कोई भुजा नहीं है। जब भी नापेंगे कहां से नापेंगे? एफ से ई तक की भुजा को प्रयास या आयास भुजा, और एफ से एल तक की भुजा को बल भुजा या भार भुजा। क्लियर? ये जो भार भुजा में कोई दिक्कत है? रुक रुक रुक, हम क्लियर करते हैं। बच्चा तुमको दिक्कत कहां होगा? रुक न रे। तुम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हम तुमको पढ़ाए हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हम तुमको क्या बताए थे? बताओ। हम बताए थे ये एफ बीच में होगा, इधर ई होगा और इधर एल होगा। इसके बारे में हम क्या बोले थे? ये क्या है? भार भुजा है। और ये क्या है? आयास भुजा है। ये पढ़ाए थे। अब ये भार भुजा जो है इसी को दूसरा नाम क्या है? और तो कुछ खास है नहीं, आयास का ही दूसरा नाम क्या है? अब बोलो क्या समझते? यानी एफ से लेकर एल तक की जो भी भुजा चाहे वो किसी भी श्रेणी का उत्तोलक हो। जैसे अगर थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं इसको, ऐसे नहीं मानोगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ये एफ है, एफ बीच में रहेगा ना, ये एल है और ये क्या है? ई है। तो ये जो भुजा है इसको हम आयास या प्रयास भुजा कहते हैं। और ये जो भुजा है इसको हम लोग भार भुजा या बल भुजा कहते हैं। ये तो प्रथम श्रेणी में हो गया। पर ये अब बल भुजा या भार भुजा एफ से लेकर कहां तक की दूरी है? एल तक की। प्रयास या आयास भुजा एफ से लेकर कहां तक की दूरी है? ई तक की। आ गया पीडीएफ? अब देखो, अगर हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, किसकी बात करें? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, उसमें कौन बीच में रहेगा? एल। और एफ यहां रहेगा, ई यहां रहेगा। तो यहां जो एफ ई है, पहले तो एफ एल ना है, एफ एल तुम्हारा कौन भुजा हो? भार या बल भुजा। और ई जो पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है एफ ई, इसको कहेंगे आयास या प्रयास भुजा। टेंशन नहीं लो, एकदम हम प्रॉपर वे में तुम्हारा काम कर देंगे। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, थर्ड क्लास लीवर में एफ बीच में रहेगा, मारेंगे, ई बीच में रहेगा, एफ और एल कहीं रहे। है एफ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है प्रयास या, और एफ से लेकर इसको कहते हैं भार या बल भुजा। अब समझ में आया? अभी भी दिक्कत है तो दोस्त मेरे एक बार पीडीएफ बांट दो। पीडीएफ वाला कहां चला गया? बाबू रे मोबाइल बाद में चला ना, पीडीएफ डाल दो। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ डाल दो और ऐप पर भी पीडीएफ डाल दो। ऐप पर हम एक ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ दोस्त डाल देंगे, तब प्रिंट निकालना।
हाँ बोलिए। नहीं नहीं, उसको वैसे नहीं समझना। लोड का मतलब यहां गुरुत्वाकर्षण बल से, लोड का मतलब डाउनवर्ड फोर्स से। भार तो ई भी है, बल तो ई भी है। अब बल तो ई भी है, ये नीचे की तरफ लगने वाला बल है। आइए हम जो बल लगाते हैं वो बल है, तो बल कहिएगा तो दोनों है। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप सेट कीजिए, उल्टा नहीं कीजिए। मिल गया। दूसरा ही हम बता रहे हैं भाई। क्या क्या? क्या डिफरेंस नहीं कर पाएगा? हम देख लेते हैं, एकदम देख लेते हैं, काय टेंशन नहीं। जैसे देखो, दो प्रकार का मामला है। आयास भुजा को भी हम बल भुजा कहते हैं, भार भुजा को भी बल भुजा कहते हैं। लेकिन भार भुजा बल भुजा हुआ इन द सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आप प्रयास और आयास भुजा हुआ इन द सेंस ऑफ जो हम बल लगाते हैं। तो आप इसको नहीं मान के हार भुजा को ही बल भुजा मानिए। अब चलते हैं ऑप्शन में तो क्लियर हो जाएगा। मिल गया सबको पीडीएफ? अब आ जाओ इधर। इसका हमको लगता है दो गो क्वेश्चन है। अब यहां आ जाओ, कौन भुजा है? यहां दिया हुआ, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ई यहां है, एफ यहां होगा, एल यहां होगा। तो बताओ ये एफ ई क्या है? और ये एफ एल क्या है? भार या बल भुजा? अब यहां आ जाओ, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम है। ज्यादा है कि कम है? बल भुजा की जो लंबाई है वो भार भुजा की लंबाई से, अच्छा एक मिनट रुक रहे। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम है। रुक रुक न रे, ये जो भार है और ये जो बल है, इस बल का सेंस है किससे? जो लोड हम दे रहे हैं उससे, अर्थात जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल बल लग रहा है उससे। ई जो एफॉर्ट आर्म है, इसका सेंस है जो बल हम लगा रहे हैं। अगर हम इसको बल भुजा बल मानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नीचे की तरफ वस्तु द्वारा बल लगाया जाएगा, तब इसको भी हम बल भुजा कहेंगे। ई जो बल हम लगाते हैं, इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसके कारण भी प्रयास भुजा को बल भुजा कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट कौन है। जो डोमिनेंट होगा उसी के हिसाब से बल भुजा का डिसीजन होता है। बल भुजा ये भी है, अब बल भुजा ये भी है। लेकिन आप ऑप्शन को देखिए, एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से कम है, बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है और उसके बराबर या उससे कम है। ये नहीं ना होगा? अब आ जाओ इधर, बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई के बराबर है, ये कभी होगा? अब तुम्हारा दो ऑप्शन हुआ, एगो ये एगो ये। अभी कहता है बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से कम है, ये कहता है बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है। एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, कितना नंबर है? ना एक क्या, दो तीन क्वेश्चन होगा। 13 और 13 14 ना, ये तो क्लियर ही लिख दिया है। देखो 13 14 में चलते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा बर्दाश्त करो। 13 नंबर क्वेश्चन देखो तो, 13 नंबर क्वेश्चन का था क्लास 1 लीवर में, क्लास 1 लीवर में कौन बीच में रहेगा? एफ, एल कहीं रहेगा, ई कहीं रहेगा। इंग्लिश में लिखा है
बताओ इसका आंसर क्या होगा? एफॉर्ट आर्म, ये एफॉर्ट आर्म हो गया, ये कौन आर्म हो गया? एफॉर्ट आर्म। ई क्या हो गया? इसको कहेंगे लोड आर्म। लोड आर्म बोले तो भार भुजा ना। अब बताओ क्या होगा आंसर? एफॉर्ट आर्म लेंथ लोड आर्म लेंथ से अधिक, कम या इसके बराबर हो सकता है। सही बात है। ये हम बोले थे अगर यही तराजू होगा तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और अगर यही कैंची होगा, पिलास होगा, एफ एल है ये और ये एफ ई है, एफ ई क्या होगा? बड़ा होगा। और अगर यही कैंची होगा तो ये एल है, ये एफ है, ये ई है, कौन बड़ा होगा? यहां एफ ई छोटा होगा, यहां एफ ई बड़ा होगा, और यहां एफ ई और एफ एल दोनों क्या होगा? बराबर। तो भैया ये तो तीनों तीनों केस हो सकता है। ये क्लियर है? बोलन रे। एक और क्वेश्चन इसका दिया है 14 नंबर। यदि हम क्लास 2 लीवर, कौन लीवर? क्लास 2 लीवर में एफॉर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करते हैं। क्लास 2 लीवर में कौन बीच में? एल, एफ और ई कहीं रहे। इसमें बताओ एफ ई का मान, ये हो गया लोड आर्म लेंथ, और ई हो गया एफॉर्ट आर्म लेंथ। यही ना हुआ? अब बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? एफॉर्ट आर्म लेंथ बड़ा होगा और लोड आर्म लेंथ छोटा होगा। इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? अब चलते हैं फिर हम लोग 2 नंबर पे। इसको लिख लो। पेन है किसी के पास? नॉब निकाल के जरा इससे हम लिखेंगे भाई। हो गया? लिख लिए? अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे? 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कौन श्रेणी का उत्तोलक है? देखो ये हो गया तृतीय श्रेणी में, ई बीच में ना, और एफ और एल कहीं रहेगा। मामला क्या होता है दोस्त मेरे, ई जो जब भी रेफरेंस लेंगे कहां से लेंगे? एफ से। कहां से लेंगे? एफ से। तो इसको हम लोग एफ ई जो है, इसको हम लोग इफॉर्ट आर्म लेंथ कहेंगे। इंग्लिश में अगर जाओगे इसको हम लोग इफॉर्ट आर्म कहेंगे। और हे जो है यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे? लोड आर्म। अब दोस्त ई एफॉर्ट आर्म जो है, एफॉर्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास या आयास बल लगाना। प्रयास या आयास बल लगाना। और एफ एल जो है ये लोड है। लोड का मतलब होता है वह अगर कहीं पर वस्तु होगा तो वस्तु अपना कौन सा बल लगाएगा नीचे की ओर? गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में ना हम लोग प्रयास बल लगाते हैं तो उठता है। तो बल भुजा ये भी है। अब बल भुजा ये भी है। ये बल भुजा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और ये बल भुजा है अप्लाइड फोर्स के कारण, लगाए गए बल के कारण। जैसे बल हम लोग एफॉर्ट भुजा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां एफॉर्ट लग रहा है। हम लोग इसको लोड आर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? लोड है। तो दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल, कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल को अगर डोमिनेंट होगा तो ये वस्तु उठेगा कि नहीं उठेगा? गुरुत्वाकर्षण बल डोमिनेंट होगा तो एफॉर्ट लगा दोगे तो उठ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल मान लो 200 न्यूटन का है, तुम एफॉर्ट लगा रहे हो 100 न्यूटन का, उठेगा?
तो नहीं उठेगा, तो उस स्थिति में ये भुजा भार भुजा बल भुजा कहलाएगी। और अगर ये 200 है और ये क्या है 100 है, उस स्थिति में उठ जाएगी। तो जब उठ जाएगी तो उस स्थिति में Fe जो है वो कौन भुजा कहलाएगी? बल भुजा। समझ में आ रहा है? जब जो डोमिनेंट होगा उसके हिसाब से बल भुजा का डिसीजन होगा। लेकिन होता क्या है, 99% केसेस में हम अगर लीवर का उपयोग कर रहे हैं तो उठवे करेगा, ये बात फिक्स है। इन जनरल अगर हम लीवर का प्रयोग करके किसी चीज को उठा रहे हैं, बेलचा से कोई चीज उठा रहे, बेलचा से उठाएंगे तो बीच में एफर्ट होगा, हाथ से कोई चीज उठाएंगे बीच में एफर्ट होगा, किसान हल जोत रहा है बीच में एफर्ट होगा। तो 99% केसेस में एफर्ट आर्म जो होता है उसी को हम लोग कौन भुजा कहते हैं? बल भुजा। कौन भुजा? इसको ठीक कर लो, एफर्ट आर्म को ही हम लोग कौन भुजा कहते हैं? बल भुजा। और अगर ये नहीं उठा, कौन नहीं उठा? वस्तु नहीं उठा, तब एफएल को ही हम लोग कौन भुजा कहेंगे? बल भुजा। लेकिन 19 जनरल अगर कुछ नहीं कहे कि उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, तो किसको हम लोग बल भुजा कहेंगे? एफई। हाँ, इसको ठीक कर लो। चला, इट्स माय मिस्टेक, इसको एकदम ठीक कर लो। ये जो भार भुजा है, अब इसको बना के देखो तो, अब इसको बना के देखो। ये ई है कि एल? ई क्या है? एफ। और ई क्या है? तो हम बोले कि 99% केसेस में जनरली वस्तु उठवे करेगा जब तक कि ये ना कहे कि एक लीवर लगा रहे हैं और वो फेल हो गया। लीवर लगाया वो क्या हो गया? फेल हो गया, वो लीवर वस्तु को उठा नहीं पाया, तब तुम्हारा एफएल जो है वो कौन भुजा होगा? बल भुजा। तो यहां बताओ, ये भुजा कौन भुजा? हम कल भी आपको बताए थे, प्रयास या आयास, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कब तक? जब तक लीवर फेल नहीं होता है। और ये जो एफएल है इसको हम लोग कौन भुजा कहेंगे? भार भुजा। लेकिन भार भुजा भी बल भुजा है। कब? जब लीवर फेल होगा। अब क्वेश्चन बना के देखो, बन जाएगा। प्रयास भुजा को ही बल भुजा कब तक मानना है? जब तक हमारा लीवर फेल ना हो। लीवर फेल हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो वहां पर हम लोग एफएल को मानेंगे बल भुजा। अब बनाओ, बताओ आंसर क्या हो? बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक हो। हाँ, कम होगी। कम ना होगी रे, बल भुजा हमेशा क्या होगा? कम। प्रयास या आयास भुजा को ही क्या मानना है? बल भुजा। कब तक? जब तक हमारा लीवर फेल नहीं होता। क्वेश्चन में देगा अगर तुमको कि लीवर फेल हो गया, तब एफएल को क्या मानेंगे? बल भुजा। एक लाइन में समझ लो, जो डोमिनेंट होगा वही बल भुजा होगा, क्योंकि भैया बल उसी पर लगेगा, जिसमें ज्यादा बल होगा उसी पर ना बल लगेगा। बल तो यहां भी लग रहा है, बल यहां भी लग रहा है। पढ़ें? पढ़ें? 2 नंबर के बाद चलते हैं हम लोग 3। बाकी क्वेश्चंस में कोई दम नहीं। बताओ आंसर, बताओ क्या होगा आंसर? चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी मार दें? थर्ड क्लास लीवर है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? बताओ रे। एक पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया ठेला गाड़ी, हम बताए थे कल, लोड बीच में होता है। और हम बताए हैं एफएलई, एफएलई होगा तो लोड बीच में है। कौन श्रेणी का उत्तोलक? बाकी हॉकी स्टिक तो बेलचे के टाइप का ना होता है रे। हॉकी स्टिक जो हम लोग लेते हैं बेलचा का टाइप का ही होता है। तो यहां हम लोग एफर्ट लगाते हैं, ये फ्लक्रम हो गया, और यहां पर बॉल होता है, ये लोड हो गया। चिमटा तो कंप्लीट तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एफर्ट, फ्लक्रम, लोड। स्टेपलर भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यहां पर एफर्ट लगाते हैं, आप चापते हैं यहां,
अरे बोलन रे, ये फ्लक्रम हो गया और ये क्या हो गया, लोड हो गया। ऐसे चापते हैं बीचे में ना, यहां चापते हैं, यहां से पिन निकलता है, लोड यही ना देते हैं। फाइनली जब तक लीवर फेल ना हो, प्रयास भुजा या आयास भुजा को ही कौन भुजा कहेंगे, बल भुजा। पढ़े, पढ़े हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है, बताओ। सरोता कौन क्लास का है, कौन क्लास। यहां वस्तु है तो ये लोड हो गया, ये फ्लक्रम हो गया, ये फॉट हो गया। एफएलई ना, तो एफएलई होगा तो कौन क्लास का है, चिमटा नहीं है, वो प्लायर है। पिलास होना चाहिए था, वो इंग्लिश में, हिंदी में गलती लिखा हुआ। बताओ, कैंची, फ्लक्रम बीच में, लोड यहां है, फॉट यहां। सीसॉ बताए थे ना, सीसॉ फ्लक्रम बीच में होता है। प्लायर्स, बोलो, पढ़े। पढ़े। क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बता क्या हो। क्लास 3 लीवर होगा तो एफएलई ना, LFE कौन बीच में रहेगा। अच्छा, क्लास 3 है, EF, एफएलई ना रे, L कौन बीच में रहेगा, E। बताओ क्या होगा। कहता है कौन सा कथन सही है, आधार जो होता है वो लोड और प्रयत्न के बीच में होगा, कि प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होगा। ये जो प्रयत्न है, ये जो एफर्ट है, ये लोड और आधार के बीच में हो। यानी इसका मतलब ये समझ गया कि आधार को ही क्या कहते हैं, फ्लक्रम। आधार को क्या कहते हैं, फ्लक्रम। लिख लो कहीं पर, फ्लक्रम बोलो, आधार बोलो या आलंब बोलो। एफ बोले तो फ्लक्रम, बोले तो आधार या आलंब। पढ़े। क्लास 2 लीवर के संबंध में कौन सा सत्य है, बताइए। एफएलई ना, एफएलई होगा तो बताइए बीच में कौन होगा, एल। एफ और ई कहीं रहे, बताइए क्या होगा। प्रयास भार और फलक्रम के बीच में होगा, भार प्रयास और फलक्रम के बीच में, यही होगा क्या आंसर, बोलो। ये भार जो होगा फलक्रम और आयास के बीच में नहीं होगा। कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, एक पहिया ठेला गाड़ी। चिमटा कौन श्रेणी, एफर्ट बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी। प्लायर, फलक्रम बीच में रहेगा, प्रथम श्रेणी। सीसॉ, होगा। बढ़े। क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं, क्या होगा बता। क्लास 1 लीवर है, ये फ्लक्रम है, ये लोड है और ये एफर्ट है, बता क्या होगा। प्रयत्न, ये प्रयत्न हो गया, एफर्ट, बोलो रे,
ये क्या हो गया? प्रयत्न। ये क्या हो गया? भार ना। तो अगर आप इधर की ओर, मान लीजिए ये वस्तु इधर लटका हुआ है, तो आप ऐसे समझिए, यहां पर ये वस्तु लटका हुआ है, लोड है, और ये ऐसे प्रयास कर रहा है, ये फ्लक्रम। बताइए, अगर हम इसको नीचे की ओर लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा? क्या होगा बता? बोलो, डाउट है तो। अगर इसको नीचे की ओर लगाएंगे तो किधर की ओर जाएगा? ऊपर की ओर। एनी डाउट? कौन सा? एक कैंची दीजिए, कैंची या पिलास। तो यहां पर आप जब इसको ऐसे दबाते हैं, ये दबाइएगा तो इफ ये हो गया कौन बिंदु? एफोर्ट। ये हो गया लोड, ये हो गया फ्लक्रम। यही ना है? तो देखिए आप कैसे जा रहे हैं। एक को एक पर एक्शन कीजिएगा, इसको अगर नीचे की ओर दबाते हैं, हम लोग ऐसे दबाते हैं, दबाते हैं ना, तो ये जो ऐसे रहता है, ये आपका कैंची अगर ऐसे रहता है, इसको ऐसे दबाइएगा, देखिए हम अगर आ रहे हैं अंदर की ओर, नहीं हो रहा है, देखो ना, ये ऐसे है, तो हम एफर्ट लगा रहे हैं अंदर की ओर, जा रहा है, एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत। बोले बाबू, बोलो रे सोना। क्लियर? क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार क्या होगा बता? क्लास 3 में यहां क्या होगा? ई, यहां एफ, और यहां एल। इसका एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम लोग? ई एफर्ट हो गया, क्या होगा बताइए? प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? बोलो रे, लिखिएगा सिंगल एरो देखें। क्लास 3 लीवर में क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार, प्रयत्न और भार समान दिशा में जाते हैं। बताओ तो क्लास 2 लीवर में क्या होगा? क्लास 2 लीवर में एल बीच में रहेगा, एफ और ई कहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम सरोता, क्लास 2 बात कर रहे हैं, एफर्ट लगाओगे तुम इधर, लोड भी इधर लगेगा, ये फ्लक्रम है, समान दिशा की अलग अलग दिशा। तो लिखेगा तथा क्लास 2 लीवर में भी, क्लास 2 लीवर में भी प्रयास और भार समान दिशा में होता है, प्रयास और भार समान दिशा में होता है, जबकि क्लास 3 लीवर में, जबकि क्लास 1 लीवर में, जबकि क्लास 1 लीवर में प्रयास और भार दोनों अलग अलग दिशा में होता है। प्रयास और भार दोनों अलग अलग दिशा में होता है। अब देखो चलो,
तीनों एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमने आपको दिखाया जो सबसे सिंपल है, यहां पर वस्तु है, इधर से अगर एफर्ट लगाएंगे, ये लोड है, अगर एफर्ट नीचे की ओर लगाएंगे तो लोड किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आप देखिएगा ये सरोता है जो मेरा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो यहां से अगर हम एफर्ट इधर की ओर लगाएंगे तो मेरा लोड भी इधर लगेगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में अगर हम जाएं और चिमटे की बात करें, चिमटे की बात करें तो चिमटा में भी एफर्ट अगर हम इधर की ओर लगाएंगे तो लोड भी हमारा इधर की ओर ही लगेगा, दोनों सेम दिशा में लगेगा। खाली प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफर्ट और लोड दोनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत। बोलिए, एनी डाउट? हाँ, बेलचा में ये मान लो बेलचा है हमारा, मान लो ये बेलचा है, यहां पर हम वस्तु देते हैं और इधर हम एफर्ट लगाएंगे इसे उठाने के लिए, और यहां क्या होता है, फ्लक्रम। तो लोड जो हमारा होगा वो ऊपर की ओर ही जाएगा, नीचे नहीं ना जाएगा, ऊपर जाएगा, तभी जिधर डायरेक्शन की बात हो रही है। लेकिन इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। लेकिन वो तो नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है लोड किधर की ओर जाएगा, दोनों समान दिशा में जाएगा। पढ़ जाए तराजू, तराजू तो एकदम सिंपल है दोस्त, तराजू में तो एकदम विपरीत है। देखो तुम, ये फ्लक्रम है, ये लोड है, ये एफर्ट है, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। पढ़े, सरोता और कैंची की जोड़ी बताओ, सरोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? सरोता में सुपारी बीच में होता है, लोड बीच में होता है, तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और कैंची क्लास 1 लीवर है। सरोता और कैंची एक जोड़ी को डैश और डैश क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। तो कैंची को तो क्लास 1 लीवर मानते हैं, सरोता को क्लास 2 लीवर। 2 बोले तो डबल। पढ़े, बताइए क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में होता है? क्या मारिएगा, मार दें, ये हो गया ई। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन रे? ई मार दें, ई बताओ। बोलो, क्लियर? और है? अब उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। प्रयास या आयास भुजा को ही क्या मानना है, बल भुजा मानना। कब तक? जब तक क्वेश्चन ना कहे कि लीवर फेल हो। और बाकी तो दोस्त मेरे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफर्ट और लोड दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, और सेकंड और थर्ड में दोनों समान दिशा में होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर तीनों। द्वितीय श्रेणी का 1 से बड़ा, तृतीय श्रेणी का 1 से छोटा। FLE, 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 FLE। F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का। क्लियर? उम्मीद करते हैं लीवर आपका क्लियर हो गया होगा। क्या बना दीजिएगा ना, हो सकता है कि इसका न्यूमेरिकल भी पूछ दें। हाँ हाँ, तो अब बनाइएगा। जैसे इसका न्यूमेरिकल भी हो सकता है पूछ दे, तुमको न्यूमेरिकल में पूछ देगा कि बताइए अगर एफर्ट आर्म इतना है, लोड आर्म इतना है, तो यांत्रिक लाभ कितना होगा। यांत्रिक लाभ इतना है, लोड आर्म इतना है, तो एफर्ट आर्म कितना होगा। नहीं बनेगा? पुट द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। क्लियर?
खाली पुट करना है एंड गेट द रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच कर दें। थैंक यू वेरी मच। हम चला चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर अपने करवाएंगे, क्लासे में करवाते, जो चैप्टर खत्म होगा उसका प्रीवियस ईयर करवा देंगे, ठीक है। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, और रिजल्ट आ जाएगा तब तक खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ है।